दोस्तों जल्दी ही एआईबी एग्ज़ाम होने वाला है। यदि एआईबी एग्ज़ाम देने वाले सभी एडवोकेट्स से पूछा जाए कि क्या आप एआईबी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं या फिर एआईबी एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की आपकी तैयारी हो गई है, तो इसका जवाब हमें लगभग सभी लोगों से नहीं में ही मिलेगा, क्योंकि लगभग सभी जूनियर एडवोकेट्स दिन में सीनियर द्वारा बताए गए डिफरेंट कोर्ट संबंधी कार्य करते हैं और शाम को चैम्बर में जाकर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जूनियर एडवोकेट्स इतने कम समय में एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो ऐसे में क्या एडवोकेट्स जल्दी ही होने वाले एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे? तो इसका जवाब होगा जी हाँ, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में समय है। यदि कोई एडवोकेट हमारे द्वारा आज के वीडियो में बताए गए सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करे तो वह नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी तैयारी करके एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। इसलिए कम समय में एआईबी एग्ज़ाम पास करने की ट्रिक संबंधी जो हमारा आज का वीडियो है उसको पूरा और ध्यान से देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एआईबी एग्ज़ाम बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। यह परीक्षा 1 जुलाई 2010 के बाद एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास करने वाले सभी वकीलों के लिए अनिवार्य है। इस एग्ज़ाम को पास करने की कोई समय सीमा भी नहीं है, अर्थात जब तक आप एग्ज़ाम में पास ना हो तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बीसीआई द्वारा आयोजित नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम को कम समय में आसानी से पास करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेयर एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बेयर एक्ट आपके पास सबसे बड़ा हथियार होगा। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक मार्क्स वाले 6 बेयर एक्ट पर पहले से ही आपको विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ इत्यादि, और दूसरे बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली इन पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सबसे अधिक मार्क्स आपको यही दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बेयर एक्ट को लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है, केवल आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स को प्रिपेयर करना है और इंडेक्स देखकर सभी टॉपिक्स को सर्च करना आपको सीखना है। दूसरा, एआईबी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे कि एआईबी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। आप देखेंगे कि नेक्स्ट एआईबी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस में सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि एआईबी एग्ज़ाम में बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा यह चेक किया जाता है कि जो नया एडवोकेट एक बार इनरोल हो गया है अर्थात उसे टेम्परेरी लाइसेंस मिल गया है एडवोकेसी का, यदि उसको बेयर एक्ट या लॉ बुक दे दी जाए तो वह उसमें से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं और लॉज हैं उनको सर्च कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसमें लीगल फील्ड की समझ है या फिर नहीं है। तो दोस्तों दूसरे रूप में अगर कहें तो एआईबी एग्ज़ाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, उसमें सिर्फ आपके बेसिक कोर्ट प्रैक्टिस में यूज होने वाले सेक्शंस और उससे संबंधित जो पॉपुलर केस लॉज हैं अर्थात आप उनको कह सकते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। कोर्ट में कोर्ट केसेस को डिसाइड करने में लैंडमार्क जजमेंट्स या पॉपुलर केस लॉज का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ समय समय पर लॉज में नए नए अमेंडमेंट अर्थात सुधार होते रहते हैं। ऐसे सभी कामों की जो समझ है एक एडवोकेट को होनी ही चाहिए।
यही सब LLB की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री करते समय आपको पढ़ाया जाता है, परंतु उस समय हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और पूरा फोकस एग्ज़ाम को पास करने पर लगा देते हैं और जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है उसको हम साइड छोड़ देते हैं, वहीं पर हम अपना लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बेयर एक्ट क्या होते हैं और कैसे पढ़ें, यह आपको समझना है। तो इसके लिए आप हमारा बेयर एक्ट संबंधी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप अवश्य देखें। उससे आपका बेयर एक्ट क्या है और कैसे पढ़ना है इसकी समझ आपके अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों बेयर एक्ट आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, चाहे, क्योंकि सभी एक जैसे ही होते हैं, केवल ऊपर का लोगो चेंज होता है, बाकी जो बेयर एक्ट है उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि AIB एग्ज़ाम में विदाउट कमेंट्स वाले बेयर एक्ट ही अलाउड हैं, इसलिए आप विदाउट जो कमेंट्स वाले हैं या नोट्स वाले बेयर एक्ट हैं उनको ही खरीदें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में भी आपके काम आए। तो दोस्तों AIB एग्ज़ाम के लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करें तो हमारे चैनल पर 2010 से लेकर के 2020 तक, मतलब जितने भी एग्ज़ाम आज तक कंडक्ट हुए हैं AIB के, सभी के क्वेश्चन पेपर्स आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसका जो प्ले लिस्ट है वो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप बिल्कुल फ्री में आप पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों जहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेपर्स के पढ़ने की, तो पेपर्स तो आप पढ़ ही लीजिए, उसके साथ साथ जो आपके दूसरे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, लॉ से रिलेटेड हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों अब अंत में बात करते हैं कुछ ज़रूरी ट्रिक्स की। तो दोस्तों AIB एग्ज़ाम पास करने के लिए 100 में से केवल 40 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो केवल 100 मार्क्स का है और उसमें से आपको केवल 40 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए, और जो रिजल्ट आता है आपका, उस रिजल्ट में सिर्फ क्वालिफाई लिखा होता है। आप 100 में 100 भी ले आएंगे तो भी आप क्वालिफाई लिखा होगा, 100 में 40 लाएंगे तो भी क्वालिफाई ही लिखा हुआ आएगा। अब अगर 40 से कम मार्क्स हो जाते हैं तब आपका नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों मीन्स यहाँ पर आपको क्वालिफाई होना है तो मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं। इसके साथ साथ AIB एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं उन्हें आप पहले बेयर एक्ट से बिल्कुल सही सही सर्च करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो बाकी बचे सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको भी आप अपने अनुभव या अंदाज के आधार पर अवश्य लिखें। एग्ज़ाम में कोई भी जो क्वेश्चन है उसको छोड़िए नहीं, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो या फिर नहीं आता हो, मीन्स कैसा भी हो आपको 100 में 100 क्वेश्चन करके आना ही है। दोस्तों इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप अनुभव के आधार पर लगाते हैं, तो अनुभव बढ़ाने के लिए आप AIB सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि वो आपको याद हो जाएं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो आप उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर जो है, छोटा होता है बड़ा होता है, कौन सा सेक्शन होगा, ये सब सर्च करना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। और हम आपको जो है इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो वीडियो का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, उनसे आप उनको देख सकते हैं और अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। अंत में यही उम्मीद करता हूँ कि यदि आप हमारे द्वारा बताए गए सभी टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख करके AIB एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।